एक वक्त था जब मराठास ने मुगलों को हिला दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में ब्रिटिश ने उनकी सारी ताकत मिट्टी में मिला दी। सवाल ये है, ब्रिटिश ने ये कैसे किया? दोस्तों, मराठा एम्पायर एक ऐसी ताकत थी जो एक वक्त में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक अपना झंडा गाड़ चुकी थी। लेकिन 1818 के बाद उनका नामो निशान मिट गया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ने भारत के सबसे पावरफुल एम्पायर को तोड़ कर रख दिया। सबसे पहले समझना होगा कि मराठास थे कौन। 17वीं सेंचुरी में शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी जगह से शुरुआत की, लेकिन उनकी लीडरशिप, उनका गुरिल्ला वॉरफेयर और उनका विजन ने मराठास को एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। शिवाजी के बाद जब पेशवा सिस्टम आया तो उन्होंने एम्पायर को एक्सपैंड किया। 1800 में मराठास ने दिल्ली तक पहुंचकर मुगल एम्परर को भी अपने अंदर कर लिया। दोस्तों सोचिए, मुगल जो एक वक्त में भारत के एब्सोल्यूट रूलर्स थे, वो अब मराठास के प्रेशर में आ गए। यही मराठास की ताकत थी। अब एक दूसरी कहानी देखते हैं। 1000 शूज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। उनका मकसद सिर्फ माल लेना देना था। लेकिन बंगाल में प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने समझ लिया था कि अगर भारत पर कंट्रोल चाहिए तो पॉलिटिक्स और आर्मी दोनों में दखल करना होगा। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा किया। मैसूर में टीपू सुल्तान को हराया और अब उनकी नजर थी मराठा एम्पायर पर। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब अपने दुश्मन को खुद ही तोड़ दो और उनके टुकड़ों से फायदा उठाओ। मराठास की सबसे बड़ी वीकनेस थी लीडरशिप क्राइसिस। पेशवा सक्सेशन का मसला उठ गया। रघुनाथ राव ने पेशवा की कुर्सी चाही और सपोर्ट लिया किसका? ब्रिटिश का। मराठास में सिविल वॉर शुरू हो गई। कुछ सरदार रघुनाथ के साथ और कुछ उनके खिलाफ। ब्रिटिश ने सोचा ये मौका अच्छा है और अपना आर्मी भेज दिया। लड़ाई बहुत लंबी चली, लेकिन आखिर में मराठास ने दिखाया कि वो अभी भी एक फोर्स हैं। 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई और ब्रिटिश को टेम्पररी सेटबैक मिला। लेकिन ब्रिटिश समझ गए मराठास को तोड़ना पॉसिबल है, बस उनको एकजुट ना होने दो। दोस्तों, ये जंग सबसे डिस्ट्रक्टिव साबित हुई। 800 के आसपास मराठा सरदार शिंदिया, होलकर, भोंसले और पेशवा आपस में लड़ रहे थे। बाजीराव II, जो पेशवा थे, उन्होंने अपने ही राइवल्स से बचने के लिए ब्रिटिश की मदद मांग ली। अब सोचिए, जो ताकत ब्रिटिश को भारत से निकाल देनी चाहिए थी, वो उनको खुद मराठास ने अपने घर बुला लिया। इस जंग में ब्रिटिश ने एक एक करके मराठा सरदार्स को हराया। दिल्ली उनके कंट्रोल में चला गया और मुगल एम्परर को ब्रिटिश प्रोटेक्शन में ले लिया। मतलब अब मुगल एम्परर सिर्फ नाम का राजा था, असली ताकत ब्रिटिश के हाथ में। आखिरी जंग ने मराठास का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1817 में पेशवा बाजीराव II और ब्रिटिश के बीच और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। मराठास ने कोशिश की कि वो फिर से यूनाइट हो जाएं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश की आर्मी ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड थी। उनके पास लेटेस्ट आर्टिलरी और मॉडर्न टैक्टिक्स थे। मराठास की फोर्सेस डिवाइडेड और रिसोर्सेज खत्म। सिर्फ कुछ ही मंथ्स में ब्रिटिश ने पेशवा को हरा दिया और उनको एग्जाइल भेज दिया। 1818 में पूरा मराठा एम्पायर ऑफिशियली कोलैप्स कर गया। सिर्फ छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स बचे जो ब्रिटिश के अंदर आ गए। अब सवाल ये है, एक इतनी बड़ी ताकत क्यों गिर गई? यूनिटी का ना होना। मराठा सरदार्स एक दूसरे से लड़ते रहे। सिंधिया वर्सेस होलकर, होलकर वर्सेस पेशवा, और हर कोई अपना फायदा देख रहा था। ब्रिटिश डिप्लोमेसी। ब्रिटिश एक सरदार को सपोर्ट करते, दूसरे को हराते और फिर दोनों पर कंट्रोल जमा लेते। लीडरशिप मिस्टेक्स। पेशवा बाजीराव II जैसे लीडर्स ने खुद अपने ही एम्पायर के खिलाफ ब्रिटिश को बुलाया। फाइनेंशियल क्राइसिस। लंबी लंबी जंगों ने उनके खजाने खाली कर दिए। टेक्नोलॉजी गैप। ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, जो मराठास के पास नहीं थी।
दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी लेसन देती है। जब एक ताकत अंदर से टूट जाए तो बाहर का दुश्मन उसको आसानी से गिरा देता है। अगर मराठास आपस में एकजुट रहते तो शायद ब्रिटिश कभी भी इतनी आसानी से भारत पर राज ना कर पाते।